दोस्तों, आज बात विशिष्ट शिक्षकों की करते हैं। विशिष्ट शिक्षकों की बात करना इसलिए आम हो जाता है क्योंकि आने वाला वक्त विशिष्ट शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, नए साल में उन्हें बहुत सी खुशियां मिलने वाली है। साथ ही साथ मैं एक प्रश्न यहां पर और जोड़ूंगा, क्या विशिष्ट शिक्षकों को अपना मूल विद्यालय नहीं छोड़ना होगा? यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आज इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर, महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए क्योंकि सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए यह वीडियो आम होने वाला है। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए पहले प्रश्न पर आते हैं कि नया वर्ष विशिष्ट शिक्षकों के लिए कौन कौन सी खुशियां लेकर के आने वाली है, कितना अहम होने वाला है। दोस्तों, बात करते हैं एरियर भुगतान को लेकर के। एरियर का भुगतान जो विशिष्ट बने उस और विशिष्ट के बाद जो 1 to 5 के शिक्षकों के लिए 6 to 8 के शिक्षकों को जो बेसिक निर्धारित किया गया था 25,000 28,000, उसके आधार पर उनका वेतन का भुगतान हुआ और बहुत से ऐसे शिक्षक थे जिन्हें दोस्तों इससे अधिक बेसिक था जब वो नियोजित थे, तो उस एरियर का भुगतान तो हो गया है लगभग जिलों में। कुछ बाकी हैं तो वो भी आने वाले वक्त में हो जाएगा। अब बात करते हैं कौन से एरियर की उन्हें बहुत इंतजार है, तो वो है अब डीए का और एचआरए का। जो उन्हें 50% पर मिला है, 4% पर मिला है, वो बढ़ा हुआ 55%, 58%, इस आधार पर डीए का भुगतान होगा। और जो 4% है वो 5% और 10% के आधार पर एरियर का भुगतान होगा आने वाले समय में, यह कंफर्म है। अब एरियर के बाद बात करें तो बात करते हैं प्रोन्नति की, जो आने वाले वर्ष में होने जा रही है। दोस्तों, सरकार इसके लिए तैयारी भी कर ली है, शिक्षा विभाग भी तैयारी कर चुकी है। अब प्रोन्नति के आधार पर जो मेरा दूसरा प्रश्न था उस पर भी यहीं पर चर्चा करूंगा दोस्तों, कि क्या विशिष्ट शिक्षकों को अपना मूल विद्यालय नहीं छोड़ना पड़ेगा प्रोन्नति के आधार पर। इस पर भी चर्चा इसी में मैं कर लूंगा। अब देखिए, प्रोन्नति होगी तो खुशी क्या होगा, 1 to 5 के शिक्षक जो हैं 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे और 9th 10th के जो शिक्षक हैं वो 11th 12th के शिक्षक बन जाएंगे और जो 6 to 8 के शिक्षक हैं वो वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और जो 11th 12th के विशिष्ट शिक्षक हैं वो वरीय विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे 11th 12th के। तो ये खुशियां मिलने जा रही है। अब जो मैंने दूसरा प्रश्न किया था आपके बीच, उस पर आता हूं प्रोन्नति को लेकर के। अब देखिए, प्रोन्नति होगा 1 to 5 के शिक्षकों का। तो जो शिक्षक 8 साल की अर्हता पूरा कर लिए हैं, अपने ये जो उनका प्रशिक्षण अवधि है उसके आधार पर, जो बाद में हुआ हो, अगर प्रशिक्षण अवधि पहले और ज्वाइनिंग बाद में हुआ हो तो उससे जोड़ा जाएगा, अगर ज्वाइनिंग पहले प्रशिक्षण बाद में हुआ हो तो उससे जोड़ा जाएगा। जो 8 वर्ष पूरा करेंगे उन्हें प्रोन्नति का लाभ मिलने जा रहा है। अब इस आधार पर यहां पर मैं बात आपको बताने जा रहा हूं कि जो 1 to 5 में के विद्यालयों में जो विशिष्ट शिक्षक हैं, अगर वो यह अर्हता पूर्ण करते हैं तो उन्हें 6 to 8 के विद्यालयों में भेजा जाएगा। तो उनका तो मूल विद्यालय छोड़ना पड़ेगा, निश्चित ही छोड़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं जो मध्य विद्यालय में है, उनको क्या, उनके साथ क्या होगा। तो देखिए, यहां पर छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर उन्हें अपना मूल विद्यालय भी मिल सकता है। जो उनके स्नातक स्तर पर जो संकाय, जिस संकाय से उन्होंने स्नातक किया है, अगर विज्ञान से किया है तो विज्ञान के शिक्षक बनेंगे, सामाजिक विज्ञान से किया है तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनेंगे, भाषा यानी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इसके आधार पर वो शिक्षक बनेंगे। तो इस आधार पर अगर उस विद्यालय में पहले से अगर 6 to 8 के शिक्षक मौजूद नहीं है तो, और अगर हैं और साथ शिक्षक छात्र शिक्षक के अनुपात के आधार पर अगर वहां पर और शिक्षकों की आवश्यकता है तो उन्हें अपना मूल विद्यालय नहीं छोड़ना पड़ेगा। वहां भी क्या होगा,
वहां भी वरीयता के आधार पर, जिनका जो अनुभव ज्यादा होगा, जिनका डेट ऑफ बर्थ वो बराबर होने पर डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, ये भी आप जान रहे हैं। तो इसके आधार पर जो सीनियरिटी होगी वो उस विद्यालय में रह सकते हैं, बाकी को अपना विद्यालय छोड़ना पड़ सकता है, ऐसी पूरी संभावना बनती दिख रही है। अब उसी तरह से 9th 10th 11th 12th की भी बात करें तो 9th 10th के शिक्षक 11th 12th के शिक्षक बनने जा रहे हैं, और यहाँ उनके स्नातकोत्तर में जो संकाय है उसके आधार पर वो शिक्षक बनेंगे 11th 12th के। तो उस आधार पर भी उनका भी यही सिस्टम लागू होगा जो यहाँ लागू है, यानी जो 11th 12th में जाएंगे, अगर वहां छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर शिक्षकों की संख्या कम है तो वो विद्यालय में रहेंगे, नहीं तो उन्हें भी विद्यालय छोड़ना पड़ सकता है। तो ये बहुत ही अहम बातें हैं दोस्तों। लगातार विशिष्ट शिक्षकों के द्वारा कहा जा रहा था कि आप विशिष्ट शिक्षकों की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रधान शिक्षकों की बात कर रहे हैं, इसलिए ये वीडियो आपके बीच लाना बहुत आवश्यक हो गया था। आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं जरूर कमेंट करेंगे। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अधिक से अधिक शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलेंगे, क्योंकि सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए यह वीडियो बहुत ही आम है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।